मौजूद हैं। मैं उनसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं। जेबा खान जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस की प्रवक्ता जी आगे आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुद्दा आपके सामने है और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, जो बात आप कहेंगी मैं वहीं से डिबेट का आगाज कर लूंगा। क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार बन चुका है। सिर्फ 11 दिन में 31 मौतें हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। ये भाजपा जो है बिहार जैसा ही पूरे देश को बनाना चाहता है। ये बिहार के विकास की बात करते हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? और गृह मंत्रालय कहां थी? जो चुनाव आयोग ये बता रहा है, सूत्रों के अनुसार से उन्हें पता चला है नेपाल से लोग आ गए, बांग्लादेश से आ गए, म्यांमार से चले आए। तो गृह मंत्रालय यानी पूरा फेलियर है। अब पहलगाम पर फेलियर है, अब पुलवामा पर फेलियर है, अब बिहार में फेलियर है। गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, किसी काम के नहीं है, निकम्मे है। मैं बातचीत का सिलसिला जेबा को एक बार फिर से जेबा को ही देना चाहता हूं। जेबा इधर आ जाइए आप। जी जी मैं बताना चाहूंगी NFSH 3 के रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार में 2001 से लेकर 2005 में जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें सिर्फ 2.8% बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना है। ये हालत है आंकड़े का। NFSH 2 के अनुसार बिहार में 40 वर्ष से 60 वर्ष के जो पुरुष है उसमें जो स्कूल हायर स्कूल जो गए हैं वो सिर्फ 10 से 13% है। और एक और सर्वे के अनुसार मतलब जब आप ये करिए 10 से 11% पढ़े लिखे कम हैं, 40 से 60% ये आंकड़े हैं। जो पढ़े लिखे कम हैं, कम है। देखिए ये आंकड़ा हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब पढ़ने लिखने का कोई मतलब है ही नहीं। नहीं, मैं पेपर्स की बात कर रही हूँ। देखिए अगर 8वां पास है, 9वां पास है और या 9वां तक पढ़े हैं तो जब वो 7 तक पहुंच सकता है तो पढ़े लिखे का तो कोई खेल ही नहीं है। सत्ता की बात नहीं कर रही हूँ, नौकरी की बात। हर आदमी जानता है अपना कागज कैसे संभाल के रखना है। पेपर दिखाने की बात कर रही हूँ, पेपर की बात कर रही हूँ। देखिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सभी के पास, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सुझाव दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया। लेकिन भाजपा को सारे डेटा पता है कि ST, SC, OBC माइनॉरिटीज जो तबका, जो शोषित तबका है, वंचित तबका है, जो बाढ़ क्षेत्र में रहता है, उसके पास कौन से कागज पैसा ही चलेगा क्या? पैसा ही है। भैया जी, कौन से कागज है और कौन से कागज नहीं है उसी के अनुसार ये सर्वे किया जा रहा है। अगर 1% भी वोटर को काट दिया गया, 1% का मतलब 7 से 8 लाख लोग होगा। इनका कहना है कि साजिश है ये। प्रतीक भाई एक बात और बोलूंगी कि देखिए NRC डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये NRC ही है बिहार में जो ठीक चुनाव से पहले NRC वो जिसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं, जिक्र है किताब हो रहा है। कहाँ है ये मेरी प्यारी सी बहन? अस्सलाम वालेकुम बाजी। हम लोग कनॉट प्लेस में खड़े हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सूट भी है आपका, बहुत अच्छे परिवार से। कुर्ता भी तो आपका अच्छा है। मेरा बहुत अच्छा कुर्ता है। हम दोनों भाई बहन हैं और हम दोनों बहुत मौजूद हर लोग हम लोग भाई बहन हैं। सिर्फ हम लोग दोनों नहीं, यहाँ पर जितने खड़े हैं सब भाई बहन हैं और यहाँ पर ये सभी से एक रिश्ता है। वेरी गुड। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही। भाई के पास भी अच्छा कुर्ता, बहन के पास भी अच्छा सूट। हम चाहते हैं देशवासी और हर एक देशवासी के बदन पर अच्छे कपड़े हो, नौकरी हो। अभी ये शायद एक आंकड़े और बताना भूल गए कि चाइना भी जो है इसी उदारता की वजह से अरुणाचल तक घुस गया है और अपने शहर जी पत्रकारों की बात कर रहे थे, मीडिया की बात कर रहे होते। आपको पता होगा 12 तारीख को अजीत अंजुम जी जहां पर जाकर दिखा रहे थे किस तरह फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस तरह अधूरे फॉर्म को छोड़े जा रहे हैं। अजीत अंजुम जी पर केस कर क्यों? वो देश के पत्रकार नहीं है, वो देश के पत्रकार नहीं है, वो भाजपा के पत्रकार। साल रहा प्रतीक भाई, मुझे अकेले सभी का मुझे टाइम वो 1 साल का समय था, सभी ने माफी मांगी। एक मिनट पहले ये एकमात्र महिला पैनलिस्ट है और इसका ध्यान रखना चाहिए। आज डिबेट सूत्र और नहीं जी जी भाई जब वो बोल रहे थे मैं सुन रही थी, लेकिन यही बहन तुम बिल्कुल काम डाउन, यू काम डाउन योरसेल्फ। सर मैं सूर्या मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा अगर जरा सा भी नहीं। महिला है
और इतना सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबका सम्मान होना चाहिए। जी बहन बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि अजीत अंजुम भाई पर जिस तरह केस किया गया, देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। ये देश किसी टीवी मेरी बात पूरी सुनिए, बड़ी संयत होकर बात सुनिएगा। किसी पत्रकार के चैनल सुनिए, चैनल से बड़ा देश है और उससे बड़ा कोई कुछ नहीं है, संविधान। ठीक है, नाउ प्लीज यू कम टू द टॉपिक। मैं किसी को ना तो संवैधानिक व्यक्ति हूं ना तो जज हूं, ठीक है। हाँ, आप मुद्दे पे आइए, आपको जो कहना है वो कहिए। जो फॉर्म है, फॉर्म पवन खेड़ा जी बोल रहे हैं, फॉर्म जलेबिया पे बांटना। पवन खेड़ा जी बोलिए। जगह फेंके जा रहे हैं, तो देश सबसे बड़ा है और देश की जनता भी, जनता जनार्दन, और वोटिंग का अधिकार सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जो संविधान ने हमें दिया, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ। लेकिन इसमें घपलेबाजी, घोटाला नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर भाजपा के सपोर्टर्स सभी बोल रहे थे बंगाल से बुलवा लेते हैं, बिहार से बंगाल। तो आप क्यों नहीं चेक करते हैं? हाँ, आप लोग क्यों नहीं? मैं बता रही हूँ, कर्नाटक इलेक्शन बागलकोट में थी, बागलकोट के लोग बोल रहे थे कि पूरा बाहर से बुलाकर बागलकोट में राइट। बिहार में अपराध की सरकार है, भगवान भरोसे सरकार है, और कहाँ पे नीतीश कुमार है और इनके गठबंधन के सहयोगियों ने भी, जो एनडीए के गठबंधन के सहयोगियों ने भी बोला है कि क्राइम जो है बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आरा में मिड डे मील में एक जगह 48 बच्चे बीमार पड़े हैं और एक जगह 80 बच्चे गंदे खाने की वजह से, मिड डे मील की वजह से। राइट, पॉइंट कांग्रेस। प्रतीक भाई, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर सारे प्रोसेस करने ही थे जस्ट इलेक्शन से पहले क्यों, और अगर ये 15 कितने सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, जब इतने सारे विदेश से आ रहे थे तो ये लोग सो रहे थे क्या? कहाँ थे? और अगर वोटर्स कार्ड गलत लोग घुसे हुए हैं जैसा कि सरकार बोल रही है, तो लोकसभा में जो चुनाव हुए अभी पिछले साल, हाँ पिछले साल, तो वो चुनाव पहले वो चुनाव और सारे सीट्स को रद्द कीजिए, उसके